तो जो आपने सवाल किया, देखो मैं तो इसमें पत्रकार हो, जो आप मेरे पत्रकार भाई हो, मैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी उंगली उठाता हूँ। जैसे एक मेवात में पत्रकार है जिसका नाम है बिसरू, मेवात कांड हुआ या मोनू पे कांड हुआ या हमारे गोरक्षकों पे कांड हुआ, उसने उसको इतना प्रमोट किया कि आज तक और संसद तक बात गई। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो पत्रकार है वो अगर गोरक्षक या उस पर होते तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई गोरक्षक ही गलत है। आप जैसों को नमन है, जो कुछ भाई हमारे साथ है। और मैं तो उन बड़े चैनल को, एक सुदर्शन नाम का चैनल है, तो उसने इतनी हिम्मत की है कि वो ही बोलता है, नहीं बड़े बड़े चैनल है ये किसी के ऊपर नहीं बोलते। अब आप देखो दिवाली आ रही है, सबके जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई पटाखे मत जलाओ। क्यों? 31 दिसंबर को पटाखे जलाओ या क्रिसमस डे पे पटाखे जलाओ, उस समय ये पटाखे ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ये दिवाली पे प्रदूषण छोड़ते हैं, या कोई नेता जीत जाता है या कोई क्रिकेट की टीम जीत जाती है, उस समय ये पटाखे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे। दिवाली पे ये प्रदूषण करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज है, इसको कायरता ये आ गई, इस पे कुछ भी थोप दो। अब छोटी सी बात लिखो, यहाँ कुछ भी कर दो, हम उसको मान। हिंदुओं के ऊपर ही सारा ज्ञान निकलता है और हिंदुओं के ऊपर ही वो होता है। गौ माता की अगर हम रक्षा के लिए 10-20 लड़के हैं तो सरकार की नजर में भी हम गुंडे हो जाते हैं, प्रशासन की नजर में भी हो जाते हैं। वो समय याद करो जब सड़कों के ऊपर गौ माता एक्सीडेंट हो जाती थी और उनको कोई नहीं उठाता था, कीड़े पड़ जाते थे। आज ये बच्चे उठा लाते, सेवा करते, तो इनसे भी लोगों को दर्द होता है, सरकारों को भी दर्द होता है। ये कहते हैं पंचायती जमीन है। आप ये बताओ, गोचर जमीन में हम गौ की सेवा ना करेंगे तो फिर यहाँ किसी मंत्री के पैर दबाएं हम? ये जमीन तो गौ माता के नाम पर ही है। गोचर जमीन का मतलब क्या है? जब गौ माता चरे, इसका मतलब ही होता है गौचर। और हिंदू धर्म में तो गौ माता का जो विशेष योगदान है वो आप लोगों को पता ही है। तो देखो, मैं तो आपके चैनल से यही कहना चाहूंगा कि सबसे उत्तम यही है कि जो युवा हमारे साथ है, इन्हीं की शक्ति चाहिए और ये युवा ही देश को बदलेंगे। आने वाला समय इन्हीं के हाथ में जी। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो भाई आज अपने बाबा के तैनात गोवंश उपचार शाला में भाई महाराज जी और रेवाड़ी से राष्ट्रीय गोरक्षक दल के राष्ट्रीय और वो प्रदेश देव सेना से गोरक्षक दल से भाई यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे हमको इतना मोटिवेशन दिया धर्म के प्रति और गोरक्षा के प्रति, अपने धर्म को जागरूक करना। जैसे लव जिहाद होते हैं, कोई भी होता है भाई, धर्म अपने आए दिन देखते हैं, गौ माता काटने के लिए ले जाते हैं तो भाई रातों जाग कर गौ माता की सेवा करते हैं। कोई भी लवारिस गौ माता अगर कहीं पे पड़ी होती थी भाई, उसको उपचार केंद्र पे भी पहुंचाते हैं और उसका प्राथमिक इलाज भी करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और यहाँ पे आके इन्होंने हमें और भी मोटिवेशन दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। तो इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है तो भाई आप युवा जो देख रहे हैं वो छोटा मोटा अपने सड़कों पे निकल के गौ सेवा तो कर ही सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गाँव से उपस्थित ये सभी जवान साथी भाई उपस्थित हुए हैं। इनमें भी धीरे धीरे धर्म के प्रति जागरूकता हो रही है, गौ सेवा के प्रति जागरूकता हो रही है। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार करें, गौ रक्षा करें और गौ रक्षा के लिए निकले। और इन भाइयों के पास आकर आप इनसे देखें, सीखें, इनका सहयोग लें। और गौ रक्षा दल एक कोई छोटा मोटा दल नहीं है, ये आपसी भाईचारे का दल है। यहाँ सेवा वही करता है जिनके खून में जोश और जुनून हो। कायरता के लिए यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल वही आते हैं जिनमें दम होता है। अब दिवाली के ऊपर एक बात चल रही थी, भाई साहब ने कहा कि दिवाली पे पटाखे छुटाएंगे तो उनका विरोध होगा, ये कहा जाएगा कि प्रदूषण है। कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनको साइंस से ही मतलब होता है। तो जरा उनकी नॉलेज के लिए भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो भी परंपराएं हैं उनका साइंटिफिक लॉजिक होता है पीछे, ऐसे ही ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई है। इस समय पे जो भी फसल कटाई होती है उसके अंदर से जितने भी जीव निकलते हैं, कीटनाशक जीव है, मच्छर है, मक्खी है, उन सब का जब ये बारूद जलाया जाता है तो वो सब मर जाते हैं। उससे पर्यावरण में, बीमारियों में, इन सब में बदलाव होता है। इसलिए ये दीपावली पे पटाखे अधिक से अधिक चलाए जाते थे, बारूद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता था। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, चाहे कोर्ट मना करे, चाहे कोई मना करे, हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति में जो भी कुछ है उसका करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, अपना धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी इसका विरोध करता है वो सीधा भाई हमसे आके मिल सकता है, फिर उनको हम समझाएंगे किस बात का विरोध होता है और कैसे विरोध होता है। आप सभी को जय सिया राम, जय गौ माता की। ज्यादा से ज्यादा भाई इन भाई की टीम से जुड़े और हमसे जुड़े। और देश में एक ये छोटी सी मुहिम चल रही है गौ रक्षा की, गौ सेवा की, इस मुहिम का एक हिस्सा बने, एक भागीदारी बने। जय गौ।